फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो पीछे पढ़ाया है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ कलई होती है व दूसरी तरफ से परावर्तन होता है। जैसे अगर मान लिया जाए ये एक कांच का गोला था और इससे जो है इतना भाग काट लिया गया है, तो ये जो भाग है इस पर अगर हम बाहर की ओर कलई कर दें और अंदर से परावर्तन हो प्रकाश का, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस अवतल दर्पण के माध्यम से हम गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं देखते हैं। आज सबसे पहली परिभाषा होती है इसकी दर्पण का ध्रुव। दर्पण का P। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद आता है दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आपका गोलीय दर्पण। और अगर मान लिया ये इस गोले से काटा गया है तो उसका जो केंद्र होगा, केंद्र बीच में होता है गोले का, केंद्र जो है इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है मुख्य फोकस। सबसे अहम परिभाषा है आपके लिए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस देखिए क्या होता है, इसको हम रफ करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष, अभी बात को बताएंगे। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण पर टकराने के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। इसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को
जिस बिंदु पर काटती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहते हैं।